मालदीव्स ये वो कंट्री है जिसपे इंडिया के इतने सारे एहसान है कि आज ये कंट्री एग्जिस्ट भी सिर्फ इंडिया की वजह से करती है। और ये चीज कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आगे वीडियो में चल के मैं आपको एक एक चीज विद प्रूफ समझाऊंगा। और एक टाइम पे इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में मालदीव्स में इंडिया के अगेंस्ट जगह जगह इंडिया आउट के प्रोटेस्ट चलते हैं। और अभी रिसेंटली ही मालदीव्स के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के कल्चर का ट्विटर पे काफी गंदे तरीके से मजाक बनाया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब इन दोनों कंट्रीज के एक टाइम पे आपस में इतने बढ़िया रिलेशन हुआ करते थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मालदीव्स के लोग इंडियन से हेट करने लग गए। मालदीव्स में करंटली जो गवर्नमेंट इलेक्शन जीतकर पावर में आई है, उसने पूरा का पूरा इलेक्शन सिर्फ इंडिया आउट नाम का कैंपेन चलाकर जीता। और अभी ऐसा भी क्या हो गया कि पूरे ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव्स नाम के हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। इस सिनेरियो को जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इंडिया और मालदीव्स की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी, जहां इंडिया ने मालदीव्स की इतनी बड़ी मदद करी थी कि आज वहां पर जो डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ इंडिया की वजह से एग्जिस्ट करती है। तो बात है साल 1988 की। मालदीव्स का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुथूफी। वो वहां के उस टाइम के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम को रिप्लेस करके खुद पूरे देश पर कब्जा करना चाहता था। अब्दुल्ला लुथूफी ने श्रीलंका से कुछ सोल्जर्स पैसों में खरीदकर मालदीव्स बुलाए और मालदीव्स के सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अटैक करके उन पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से वहां के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्री जैसे यूके और यूएस और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, मतलब बिल्कुल खत्म कंट्री जैसे कि पाकिस्तान तक मदद मांगने के लिए गए, लेकिन सभी कंट्रीज ने कोई ना कोई बहाना मारकर उनको मदद के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर लास्ट में अब्दुल गयूम इंडिया में मदद मांगने आए और इंडिया ने उनकी इस मदद की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया और सिर्फ 9 घंटे के अंदर अपने पैरा ट्रूप्स को मालदीव्स भेज दिया। और इंडियन मिलिट्री ने अब्दुल्ला लुथूफी को सिर्फ एक ही रात में हरा दिया और मालदीव्स, जो अब्दुल्ला लुथूफी से जीतने के सारे होप्स छोड़ चुका था, उसे तुरंत जितवा दिया। और इंडिया के इसी स्टेप की वजह से आज मालदीव्स में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर इंडिया भी उस टाइम मालदीव्स को उनकी मदद करने से मना कर देता तो आज शायद लुथूफी के पुश्तें मालदीव्स पे कब्जा करके बैठी हुई होती। 2004 में मालदीव्स में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी और तब भी इंडिया ने ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस करवाकर मालदीव्स के लोगों को बचाया है। 2004 में मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ा वाटर क्राइसिस हो गया था और तब भी इंडिया ने ऑपरेशन नीर कंडक्ट करके मालदीव्स को अरबों लीटर फ्रेश वाटर सप्लाई किया था। कोविड पैंडेमिक के टाइम भी इंडिया ने मालदीव्स का साथ निभाया, यहां तक कि कई बार इंडिया ने मालदीव्स को एड भी दी है। और इनके अलावा भी इंडिया ने मालदीव्स पे अनगिनत फेवर्स करे हैं। तो इंडिया के मालदीव्स पे इतने सारे एहसान होने के बावजूद भी मालदीव्स इंडिया से अचानक से क्यों नफरत करने लग गया? देखिए, इस चीज को हमें ऐसे समझना होगा कि मालदीव्स में मेनली 2 पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस में आती है। वैसे है तो मालदीव्स में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन मेन पावर में हमेशा 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज आती है। सेम जैसे इंडिया में वैसे है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन जो मेन पावर में आती है वो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी आती है। तो मालदीव्स में जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती है, उनमें से पहली का नाम है MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी को प्रो इंडियन पार्टी कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये पार्टी पावर में आती है तब हमेशा इंडिया का ही सपोर्ट करती है। लेकिन ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, PPM, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, इसका स्टैंड हमेशा एंटी इंडियन ही देखा गया है। और यही पार्टी मालदीव्स में इंडिया के लिए इंडिया आउट नाम के प्रोटेस्ट करवाती है। तो साल 2008 में ये जो MDP पार्टी है, जो कि प्रो इंडियन कही जाती है, ये मालदीव्स में इलेक्शन जीतकर पावर में आती है और मोहम्मद नशीद मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और अभी तक दोनों कंट्रीज के बीच सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इसके जस्ट 1 साल बाद मोहम्मद नशीद इंडिया के साथ एक इंडो मालदीव्स डिफेंस एक्ट साइन करते हैं। ये जो डिफेंस एक्ट है, ये वैसे तो दोनों कंट्रीज की भलाई के लिए ही साइन किया गया था, लेकिन जो MDP की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, PPM, उसने इस डिफेंस एक्ट को मालदीव्स की जनता के सामने पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करा। वो कैसे, अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। फिलहाल हम पहले इस डिफेंस एक्ट को समझते हैं और दोनों कंट्रीज का इसमें कैसे फायदा होता, पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एक्ट में इंडिया ने मालदीव्स में अपने 2 एडवांस्ड हेलीकॉप्टर उतारे थे और इन हेलीकॉप्टर्स का दोनों कंट्रीज को एक फायदा था। मालदीव्स का इसमें यह फायदा है कि मालदीव जो कंट्री है वो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स के टुकड़ों में बटी हुई है। टोटल ये कंट्री 1200 आइलैंड्स में बटी हुई है और हर आइलैंड के बीच समुद्र है। और अब अगर सुविधा की बात करें
तो कोई आइलैंड में हॉस्पिटल है, किसी आइलैंड में नहीं है, किसी आइलैंड में रेस्टोरेंट है, मतलब काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में ट्रेवल करने में। अब मान लीजिए कि वहां पर किसी को एक ऐसे आइलैंड में हार्ट अटैक आ जाता है जहां पर एक ढंग का हॉस्पिटल भी नहीं है, और जो बढ़िया हॉस्पिटल है वो है दूसरे आइलैंड में। तो वहां उन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो पेशेंट्स थे उन्हें जल्द से जल्द एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में पहुंचाया जा सकता था। और इंडिया का इसमें यह फायदा था कि आप लोग इंडिया और चाइना के बीच की दुश्मनी के बारे में तो जानते ही होंगे। तो मालदीव्स ऐसी लोकेशन पे बसी हुई कंट्री है जहां पे इंडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो जो चाइना है वो श्रीलंका में फिलहाल में अपनी मिलिट्री को उतार चुका है, और इंडिया का चाइना पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया अगर मालदीव्स में अपने थोड़े बहुत सोल्जर्स को भी रखता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के बहाने के उससे रखे, मतलब बस ये है कि चाइना में नजर बना के रखनी है कि चाइना भी क्या कर रहा है, क्योंकि चाइना हमारे आसपास के देशों में काफी अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। अगर इंडिया का हम मैप देखें तो एक साइड है पाकिस्तान, एक साइड है चाइना, एक साइड है श्रीलंका और एक साइड है मालदीव्स। अब पाकिस्तान और इंडिया के आपस में कैसे रिलेशंस है ये तो आप जानते ही हैं। तो चाइना यहाँ पाकिस्तान में भी घुसा पड़ा है, और यहाँ चाइना तो खुद ही हमारा दुश्मन इतना बड़ा है ही। अब इस तरफ अगर देखें श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी चाइना अभी घुस चुका है, वहां भी चाइना ने अपनी आर्मी फिलहाल घुसा रखी है। तो अब इसलिए यहाँ पे मालदीव्स में इंडिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर इंडियन मिलिट्री हटी और चाइना यहाँ पर आ गया तो इंडिया के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में कभी वॉर हो जाए तो इंडिया चारों तरफ से घेरा जाएगा। इसी वजह से ही इंडिया ने मालदीव्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था, ताकि दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सके। अब इंडिया का तो सीधा सा मेन गोल ये था कि वो चाइना पे वहां के थ्रू नजर रख सके, लेकिन वहां मालदीव्स में जो अपोजिशन पार्टी थी पीपीएम, उसने मालदीव्स के सिटीजन्स के सामने इस चीज को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। उन्होंने वहां की जनता में ये बात फैलाई कि इंडिया इन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू मालदीव्स पे नजर रख रहा है। उनका यह कहना था कि इस एक्ट के थ्रू मोहम्मद नशीद ने मालदीवियंस की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, और सरप्राइजिंगली मालदीवियंस इस चीज से बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट हो गए और इंडिया के लिए हेट का सेंटीमेंट मन में बना के बैठ गए। और इस चीज के बाद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई, और 7 फरवरी 2012 को प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद को अपनी प्रेसिडेंसी से रिजाइन देना पड़ा, और फिर बनती है वहां एंटी इंडियन पीपीएम की सरकार, और वहां के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन बनते हैं, जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडियन थे। अब ये अब्दुल्ला यमीन एंटी इंडियन तो था ही, साथ में ये बंदा चाइना का भक्त भी था, और इस बंदे ने वहां का प्रेसिडेंट बनते ही चाइना की सारी कंपनीज के लिए मालदीव्स के दरवाजे खोल दिए। अब अब्दुल्ला यमीन के इन स्टेप्स से जाहिर सी बात है इंडिया और मालदीव्स के बीच रिलेशंस तो खराब होने ही थे, और चाइना भी यमीन को मालदीव्स में इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रेगुलरली फंड करता रहता था। लेकिन चाइना की ये जो डेब्ट ट्रैप वाली नीति है, इसमें कई सारे देश बर्बाद हो गए। अभी रीसेंट एग्जांपल श्रीलंका ही है, पूरी इकोनॉमी श्रीलंका की कोलैप्स कर गई थी सिर्फ इस चाइना की वजह से। तो ये अब्दुल्ला यमीन तो पूरी तरीके से चाइना का ही भक्त था, तो चाइना से डेप्ट ले लेके इस बंदे ने इतना ज्यादा डेप्ट ले लिया कि मालदीव्स का भी एक टाइम पे बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही हाल होने वाला था। तो वहां की जनता ये चीज अच्छे समझ गई कि पीपीएम सिर्फ देश को डुबाने का ही काम कर रही है। इसलिए इस साल 2018 में एमडीपी फिर से इलेक्शन जीतकर आती है, और इस बार वहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली बनते हैं। और इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला काम जो करते हैं कि चाइना से दूरी बनाना शुरू करते हैं और इंडिया से अपने रिलेशंस को वापस से सुधारते हैं। अब दोनों कंट्रीज के बीच वापस से सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था, लेकिन फिर 2023 की एंडिंग में पीपीएम दोबारा से वहां पे चुनाव जीतकर पावर में आती है। लेकिन इस बार दिक्कत कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। इस बार दिक्कत ये नहीं थी कि वहां पर दोबारा से वही एंटी इंडियन गवर्नमेंट वापस जीतकर आ गई। इस बार दिक्कत ये थी कि जो पीपीएम पार्टी है, इसने पूरा जो अपना कैंपेन चलाया, जो इलेक्शन के लिए जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा उठाया कि इंडियन आउट, बस। इन्होंने इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं उठाया और इलेक्शन जीत भी गए। अब जैसे और देशों में होता है कि पार्टीज काफी सारे मुद्दे चुनाव के टाइम उठाती है, जैसे बेरोजगारी का हो गया, करप्शन का हो गया, काफी सारे मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। लेकिन यहां पर ये एक ऐसी कंट्री है जहां किसी पर्टिकुलर कंट्री को सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके लिए हेट फैलाया जा रहा है, और इसी एक चीज को इलेक्शन का पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी, सिर्फ एक ही मुद्दा अपोजिशन के रखने के बावजूद भी इजीली ये पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो इस चीज से अब क्या प्रूव होता है? इस चीज से सिंपल सी ये चीज प्रूव होती है कि जो मालदीव्स के सिटीजन्स हैं, उनके मन में इंडिया के लिए कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। और हमारी कंट्री से हर साल लाखों में लोग मालदीव्स में घूमने जाते हैं, वहां पे जाके अपने पैसे खर्च करते हैं और उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर बनते हैं। अब इस चीज से
हमको अपने दिमाग में ये वाली बात बिठाई लेनी चाहिए कि वहां की गवर्नमेंट में खोट नहीं है, वहां के आम सिटीजन्स में ही खोट है। क्यों हो रहे हैं वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट? जितने भी हमारे एहसान थे उनको इतनी आसानी से वो कैसे भूल सकते हैं? अगर हमने उस टाइम इन लोगों की मदद नहीं करी होती जब वहां पे लुथुफी ने इन पे अटैक कर दिया था, तो शायद आज वहां पे कोई नॉर्थ कोरिया जैसा तानाशाह रूल कर रहा होता। और अभी तक तो इन लोगों की नफरत खाली इलेक्शन वगैरह में हमको दूर से दिख रही थी, लेकिन अभी ट्विटर में इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया है। मैं अब आप लोगों को फिलहाल का जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो समझाता हूं। अभी जब 2023 की एंडिंग में वहां पे पीपीएम दोबारा से इलेक्शन जीत के आई, तो मोहम्मद माइजू नाम का कोई इंसान वहां का प्रेसिडेंट बना। इस आदमी ने वहां पे इलेक्शन जीतते ही ये बात बोली कि मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठते ही एक हफ्ते के अंदर इंडियंस को यहां से बाहर निकालूंगा। मतलब जितने भी हमारे वहां 60-70 सोल्जर्स हैं उनको वो बाहर निकालने की बात कर रहा है, जो फिलहाल चाइना पे नजर रखे हुए, और वो हेलीकॉप्टर्स उनके भी यूज में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी इंडियंस को वहां से निकालना है। और अभी कुछ ही टाइम पहले वहां के प्रेसिडेंट ने इंडिया को यह कहा कि आप अपने सोल्जर्स को यहां से वापस बुला लीजिए। तो अब इसी चीज के काउंटर में हमें भी कुछ ना कुछ करना ही था, तो हमने इनके वहां चोट मारी जहां पे इनके चोट सही में बहुत तेजी से लगी। आप लोगों को यह चीज तो पता ही होगी कि इंडिया से हर साल मालदीव्स में लाखों लोग घूमने जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मालदीव्स में इंडिया से ही घूमने जाते हैं, और यहां से वहां पर जो घूमने जाने वाले लोग होते हैं वो वहां की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब मालदीव जैसा ही दिखने वाला एक और आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और वो इंडिया में आता है। और लक्षद्वीप आइलैंड की खूबसूरती के बारे में ज्यादा लोगों को अभी अवेयर नहीं है, ज्यादा लोगों को इस बारे में भी पता नहीं है कि हमारा लक्षद्वीप भी कितना सुंदर है। तो इसी वजह से वहां पे टूरिज्म इतना ज्यादा नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव खेला। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पे गए थे, तो उन्होंने वहां जाकर क्या किया, उन्होंने अपनी लक्षद्वीप आइलैंड की कुछ फोटोज इंटरनेट पे पोस्ट करी। ये वो पोस्ट है, और इसमें उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखा। नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया में ये पोस्ट डालते ही पूरे इंडिया में हल्ला मचने लगा। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में कहीं पर भी मालदीव्स के नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कुछ इंडियंस ने इस चीज को मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की लड़ाई बना दी। पूरे ट्विटर पे ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। लोगों ने इंटरनेट पे ये कहना शुरू कर दिया कि मालदीव्स को छोड़ो, अपने इंडिया में इतने खूबसूरत खूबसूरत लक्षद्वीप जैसे आइलैंड है वहां पे विजिट करना चाहिए। अब इस चीज को देखकर जो मालदीव्स के पॉलिटिशियंस थे वो काफी चिंता में आ गए थे, और आना भी क्यों नहीं था, क्योंकि मालदीव्स की जो पूरी की इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही हर साल मालदीव्स घूमने जाना बंद कर दे तो ही उनकी इकोनॉमी घुटनों पे आ जाएगी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप इतनी भारी मात्रा में ट्रेंड करेगा, तो खाली इंडिया से ही नहीं, ग्लोबली भी जितने लोग मालदीव्स में हर साल आते होंगे वो भी एक बार जरूर सोचेंगे कि हम लक्षद्वीप को भी एक्सप्लोर करें। और लोग हर साल मालदीव्स ना जाकर लक्षद्वीप में आना शुरू कर देंगे, और इससे मालदीव्स की इकोनॉमी में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस चीज से चिढ़कर मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस ने नरेंद्र मोदी जी और हमारे इंडियन कल्चर का ट्विटर पे मजाक बनाना शुरू कर दिया। वहां के एक पॉलिटिशियन जाहिद रमीज ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, द मूवी इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डाइल्यूजनल, हाउ कैन दे प्रोवाइड सर्विसेज वी ऑफर, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। तो ये पॉलिटिशियन ट्विटर पे सीधा सीधा इंडिया का मजाक बना रहा था कि ये इंडियंस इतने क्लीन कैसे हो सकते हैं, इंडिया में जो होटल रूम्स आते हैं वहां पे स्मेल बहुत गंदी हमेशा आती रहती है, तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा। तो ऐसे ऐसे कह के इस बंदे ने हमारा काफी मजाक बनाया। और फिर हद तो तब हो गई जब वहां की एक फीमेल पॉलिटिशियन ने नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर पे एक जोकर और इजराइल का पपेट बोला। और इसके बाद वहां के एक और पॉलिटिशियन ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने एक फोटो शेयर करते हुए एक सही में इंडिया की एक कड़वी सच्चाई बता दी, जो कुछ लोगों की एक कड़वी सच्चाई है। उसने एक इंडियन की पब्लिक प्लेस पे यूरिन करते हुए एक फोटो शेयर करी, और इस चीज पे उस इंसान ने लिखा, दिस इज योर कल्चर। तो इस चीज के लिए तो हम लोगों को सही में ध्यान देना चाहिए। काफी लोग ऐसा करते हैं, और इसी वजह से ग्लोबली इंडियंस की इमेज काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन बात सिंपल सी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी पोस्ट में कहीं पर भी मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया, तो क्यों ये लोग इतना ज्यादा उछल रहे हैं? सिर्फ 5.5 लाख की आबादी है मालदीव्स देश की, और ये लोग इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ लोगों की आबादी से पंगा ले रहे थे। इन तीनों पॉलिटिशियंस के ट्वीट के बाद इंडियंस का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। अब इंडियंस ने इनको सोशल मीडिया पे जम के क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट मालदीव्स के हैशटैग पूरे इंटरनेट पे ट्रेंड करने लग गए, और इस चीज की वजह से मालदीव्स को इतने हाई लेवल पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि वहां की गवर्नमेंट को इन तीनों के तीनों पॉलिटिशियंस को सस्पेंड करना पड़ा।
वहां की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट तक आ गया कि ये जो बातें पॉलिटिशियंस ने करी है ये पॉलिटिशियंस का खुद का पर्सनल मैटर है, गवर्नमेंट के इसमें कोई व्यूज नहीं है, गवर्नमेंट का इससे कोई रिश्ता नहीं है, और ये जो चीज उन्होंने करी ये निंदनीय है, ये बहुत गलत है, और इसी वजह से इन तीनों पॉलिटिशियंस को इनकी पार्टी से बाहर निकाला जाता है। एक तरीके से इस चीज से पूरा मालदीव्स हिल गया, और हिलना भी क्यों नहीं था। इंडियंस ने 8,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग्स कुछ ही घंटों में कैंसिल कर दी वहां की, और इंडिया से मालदीव्स जाने वाली 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। मतलब जो लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके थे मालदीव्स जाना, जिन्होंने वहां पे अपने होटल्स बुक करा रखे थे, जिन्होंने अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक करा रखी थी, उन सभी लोगों ने इस चीज से गुस्से में आकर अपनी सारी टिकट्स कैंसिल करवा दी। और ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो इन पॉलिटिशियंस के ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद रिएक्शन में आए थे। उस टाइम ज्यादा लोगों को इस मुद्दे के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन अब तो पूरे देश को इस मुद्दे के बारे में पता चल चुका है। अब तो न जाने कितने सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो चुकी होगी और कितनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल और हो चुकी होंगी। बॉलीवुड के एक्टर्स जैसे कि अक्षय कुमार, सलमान खान और जॉनी इब्राहिम ने भी इंडिया के लिए ट्विटर पे स्टैंड लिया, और सभी ने कहा कि हमें ऐसी इंसल्ट को नहीं सहना चाहिए और लक्षद्वीप को हमें अब ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा लक्षद्वीप में घूमने जाना चाहिए मालदीव्स को बायकॉट करके। अब इस पूरे इंसिडेंट से इंडिया का बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा हो गया। इन पॉलिटिशियंस ने इंडिया से पंगा लेकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब आप खुद सोच के देखिए कि मोदी जी ने मालदीव्स का कहीं पर भी अपने पोस्ट में जिक्र तक नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी एक पोस्ट के थ्रू लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश करी। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये मालदीव्स के पॉलिटिशियन अगर इंडिया पे इतने बैड कमेंट्स ना करते तो ये इतना बड़ा मुद्दा बनता ही ना। मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर ये मुद्दा बड़ी आसानी से ठंडा हो सकता था, क्योंकि ना ही कोई न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहा था और ना ही कोई और। लोग चीजों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो एक कमेंट्स कर दिए ना इंडिया के ऊपर, इससे ही इन लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि सिर्फ इसी चीज की वजह से ये मुद्दा ग्लोबली काफी बड़ा बन के सामने आया और पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की तरफ चला गया, जो कुछ ही दिनों में 2-3 दिन में सब लोग भूलने वाले थे। वो मुद्दा एक बड़ा बन के आ गया सामने, और जो लक्षद्वीप बहुत छोटे लेवल पे प्रमोट हो रहा था वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रमोट हो चुका है इसी मुद्दे की वजह से। देखिए, इस इंसिडेंट से तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन एक बात और सच है कि लक्षद्वीप में फिलहाल दोबारा से एक प्रो चाइना गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो अगर चाइना बाई चांस पूरी तरीके से घुस जाता है तो इंडियंस को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और यह भी कड़वा सच है कि फिलहाल जो चाइना की विदेश नीति है वो इंडिया से बेहतर बन के सामने आ रही है। इंडिया के काफी सारे पड़ोसी देश जिनसे इंडिया के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे, जैसे नेपाल, भूटान, इन सब पे भी चाइना धीरे धीरे करके अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा जमा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत टेंशन वाली बात है। इसीलिए ही मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसी प्राइम लोकेशन पे है कि वहां पे इंडिया का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे आसपास के देशों में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत सीरियस टॉपिक है। इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।